हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट 9 से पहले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर रखा था 1 to 8। तो शायद आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो देखना चाहते तो देख सकते हैं। आपको YouTube पे जाकर के ER रविंद्र सर सर्च करें और प्ले लिस्ट में जाकर के क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के नाम से देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 15 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एक वैरायटी के क्वेश्चन हैं और बहुत देखने में तो कठिन लगता होगा जिनको नहीं आता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और साथ ही साथ आपको 2-3 मेथड बताने वाला हूं। जो मेथड आपको अच्छा लगता है वो मेथड आप प्रीफर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा मेथड आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है। और वो भी बहुत ही एक स्टेप करके मैं बताऊंगा, एकदम धीरे धीरे बताऊंगा। कहीं भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा और बहुत शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। ध्यान से देखिए इस वीडियो को कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है सर। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना है, dy dx निकालना है। ठीक है, फाइंड द dy dx। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं हम 2-3 मेथड से। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन नंबर 9 को बताता हूं और आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा मेथड आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कौन सा मेथड से ही आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूं मेथड नंबर 1। यहाँ पे देखिए मेथड नंबर 1 डाल देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या कर रहे हैं हम सर? डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सर? क्या होगा बताइए? dy अपॉन dx होगा ना। और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx के फॉर्मेट में डालिए इसे। तो कुछ इस तरह से साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ रहा। अभी कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं, अभी तो फॉर्मेट में सिर्फ लिखा आपने। अब ध्यान दीजिए कि हमने बेसिक वाले वीडियो में हमने एक फॉर्मूला बताया था साइन इनवर्स थीटा या साइन इनवर्स एक्स बोल लीजिए। अगर ऐसा कंडीशन रहता है तो इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं dy अपॉन dx तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही होता है ना डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। तो यहाँ भी फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करना है। मतलब कहने का है कि यहाँ पे x है और यहाँ पे x के जगह पे 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो घबराने की बात नहीं है, सॉल्व उसी तरीके से होगा। थोड़ा सा इससे बढ़ा जाएगा, ये जल्दी हो गया और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मेथड उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो कंसेप्ट को ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब ये जो टर्म पूरा दिया हुआ है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? ध्यान दीजिएगा 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे x पे स्क्वायर लगा है ना, तो इसलिए यहाँ भी पूरे पे स्क्वायर लगेगा। आ गई बात समझ में? उसके बाद इस चीज को जो ये है उसको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब कि डिफरेंशिएट कौन सा? इसको टर्म को करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी फॉर्मेट में पहले लिखिए 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ रहा है सर। ध्यान से देखिएगा, आपको पूरे के पूरे चीज समझ में आएगा। इसे और भी सॉल्व करिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 के नीचे 1 मान लीजिए। एक एक स्टेप करके मैं ले चलूंगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना होगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1 माइनस का माइनस, और यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं सर 2x के पावर होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। दोनों को अलग अलग कर दिया। ऊपर वाले न्यूमरेटर के पावर अलग कर दिया, डिनोमिनेटर के पावर अलग कर दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी समझ में आएगा कि ऐसा हमने क्यों किया सर।
उसके बाद इस चीज को हमने वैसा ही लिखा है, अभी एज इट इज कुछ किया नहीं है, इनटू का इनटू, इसे डिफरेंशिएट करिए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डिवाइड रूल यहाँ पे लगेगा, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे डिवाइड करते थे बेसिक वाले वीडियो में बताया था, और इससे पहले वाला में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो कैसे डिवाइड होता है, कैसे डिफरेंशिएट होता है, देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे बाहर आ जाता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ गया सर, और जो न्यूमरेटर में दिया गया है उसे डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 2x आ जाएगा। फिर माइनस, फॉर्मूला से माइनस हो गया, फिर क्या होगा, 2x बाहर होगा सर, और 2x बाहर होने के बाद डिफरेंशिएट कौन होगा, जिसको आपने बाहर किया था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है सर, नहीं। डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर में दिया उसका होल स्क्वायर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। देखिए मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, कहीं भी स्टेप को नहीं चुरा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। एकदम नजरें गड़ा के देखिए वीडियो को, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो बार बार प्ले करके देखिए और कॉपी में नोट करिए वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे देखिए सर, उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 1 डिवाइड बाई 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा सर, रूट के अंदर देखिए, जब 1 और इसको एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर होगा एलसीएम, यानी कि लघुत्तम होगा। और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 से तो ये बचेगा, यानी कि यहाँ पे चीज आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दिया, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बचेगा, और 2x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर ही रहेगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, इतना में कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हमने क्या किया कि रूट के अंदर को एलसीएम लेकर के सॉल्व करने की कोशिश किया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखिए सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो बाहर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रख दिया। 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना होगा सर, 2 होगा। माइनस है तो माइनस लिख दिया, 2x बाहर है तो 2x बाहर हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर, 0 होता है, और प्लस का प्लस हो गया, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है सर, 2x होता है। कितना होता है, 2x होता है, तो 2x लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर भी लिख दिया। देखिए कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब उसके बाद इसे और सॉल्व करते जाते हैं। देखिए फिर उसके बाद क्या करें सर, इस चीज को मैं आगे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे इस चीज को मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा सर कि कैसे सॉल्व करें और हमारा सॉल्यूशन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो अगर आप बारीकी से देखते हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा 100%। तो इस चीज को देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस चीज को डिवाइड बाई, ये क्या है, रूट के अंदर है, क्या है, रूट के अंदर। यहाँ पे क्या है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दे, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है सर, यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ वापिस से, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो इस चीज पे इसको देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। बी स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि फाइनल क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है सर, नहीं। और ये 2x टू द पावर होल स्क्वायर बचा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा, इसको जब होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और x टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इतना में सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। और इसी के डिवाइड में रूट के अंदर में ही यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। तो क्या करते, रूट को थोड़ा सा और बड़ा कीजिए ताकि ये जो लिखा हुआ फंक्शन ये रूट के अंदर में रहे, ठीक है, ताकि सामने वाला को समझ में आए। अब यहाँ पे इस चीज को हमने अभी सॉल्व नहीं किया है, तो यहाँ पे करेंगे। इस चीज को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इस फॉर्मूला को हमने समझाने के लिए आपको लिखा है, सिर्फ अगर समझ जाते तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 है, तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर, क्या होगा बताइए, 2 होगा, और फिर 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा सर, 2x स्क्वायर होगा।
कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। और 2x को -2x को प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए क्या है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक एक स्टेप में बता रहा हूँ, ये फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से बताऊंगा, आपको बताना कमेंट करके फिर कि दोनों मेथड में से आपको कौन सा मेथड सरल लगता है। ठीक है, लेकिन मेरा काम है आपको दोनों तीनों मेथड से बताना ताकि आपको जानकारी रहे, इसलिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे सर इस तरह की कंडीशन आ गया तो अब क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। घबराने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 लिख दिया, डिवाइड का डिवाइड, रूट का रूट लिख दिया, और यहाँ पे इसको ऊपर वाला जो रूट के अंदर न्यूमरेटर में दिख रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कितना 1 है, फिर कितना है सर x टू द पावर 4 है, फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का है और 4x स्क्वायर माइनस का है, दोनों एक जाति का, x स्क्वायर। तो यानी कि माइनस होने के बाद, घटने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है सर? नहीं। और डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या है सर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद इस चीज को भी सॉल्व करिए तो यहाँ पे 2 का 2 लिख दिया, ये भी एक्स स्क्वायर में, ये भी एक्स स्क्वायर में, ये माइनस का और ये प्लस का है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 में से 2 जाएगा तो 2x स्क्वायर, और डिवाइड बाई कितना होगा सर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इस तरह के आने के बाद आपको शायद थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन समझ जाएंगे अगर ध्यान से आप देखते हैं तो इस चीज को देखिए, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं, देखिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। इस चीज के बदले में ये लिख सकता हूँ। शायद आपको लगा होगा कि सर नहीं लिख सकते, कैसे लिख सकते बताइए जरा हमको। तो यहाँ देखिए मैं बताता हूँ कि जब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, तो देखिए क्या आएगा? a स्क्वायर बोलेंगे तो क्या 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, फिर उसके बाद b स्क्वायर बोलेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर माइनस 2 है भी, 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हमने ब्रेक कर दिया। इसे सॉल्व कीजिए तो 1 का 1 एक्स टू द एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी कि एक्स टू द पावर 4, माइनस है तो माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया यानी कि 2x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो टर्म आया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए ध्यान से, इसलिए इस टर्म के बदले ये चीज लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे लिखेंगे? तो अब आपके मन में ये भी सवाल शायद आ रहा होगा कि सर ऐसा इसके बदले ये क्यों लिखना चाहते हैं आप? अभी आपको समझ में आ जाएगा कि उसके बदले हम क्यों लिखना चाहते हैं। तो ध्यान से देखते रहिए कैसे लिखेंगे, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे जगह हो सके और हम सॉल्व कर सके। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस चीज को मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे रूट अंडर, अभी क्या लिखा था हमने? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इस टर्म के बदले हमने इस चीज के बदले ये लिख दिया, और डिवाइड में जो उसका एज इट इज लिखिए, उसको अभी कुछ नहीं करना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। और यहाँ पे देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड बाई कितना बचेगा सर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद अभी और भी प्रोसेस बचा हुआ है, अभी सॉल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ध्यान दीजिए कि इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या देखिएगा ध्यान से, रूट के अंदर है और इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा, और पूरे पे स्क्वायर लगा देता हूँ ऐसा करके। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं सर। ऐसा क्यों किया आपने? मैं चाहता हूं कि ये दो स्क्वायर है उससे रूट कैंसिल हो जाए, इससे ये रूट कैंसिल हो जाए। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। और यहाँ पे आपको एज इट इज वैसा ही लिख दीजिए, 2 का 2, 1 का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत सर? नहीं। मैं जानबूझ करके इसको
एक एक स्टेप करके ले जा रहा हूं ताकि आप कहीं भी कमेंट करके ये ना बोले कि मुझे समझ में नहीं आया। मैं चाहता तो इसे 3 से 4 स्टेप में सॉल्व करके आंसर निकाल लेता, लेकिन मेरे सॉल्व करने से क्या होगा, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक। इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि हर सॉल्यूशन को धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करें, ताकि अगर एक बार आप सीख जाएंगे तो फिर तो खुद ही मास्टर बन जाएंगे आप और एग्जाम में सॉल्व करके आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो रूट कैंसिल होने के बाद यहाँ बचा क्या सर, यहाँ बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा बच गया। कोई दिक्कत है नहीं, और इंटू का ये इंटू लिख दिया, इस चीज को एज इट इज अभी रहने दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कैसे सॉल्व करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आएगा समझ में आएगा। अभी देखिए ध्यान से, इस टर्म को अगर चाहें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर घुमा करके लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा मैथमेटिकल रूल से। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस चीज को अगर करेंगे तो ये यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला आएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो नीचे में है ही, है ना, कुछ इस तरह से। और इस चीज को एज इट इज वैसा ही लिख दीजिए, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये इससे ये कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे पावर में 2 है, ध्यान रहे। तो यहाँ से एक पावर से क्या होगा, एक पावर चला गया, मतलब कि फाइनली अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर में 2 बचा और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। इसका डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव जो आंसर निकल के आया वो 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। ये मेथड नंबर 1 है जो कि आपको लेंदी लगा होगा, लेकिन मेथड नंबर 2 में जो आपको बताने वाला हूं वो बहुत शॉर्टकट है और दोनों विधि में से कोई सा भी मेथड से आप बनाएंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा एग्जाम में वो बराबर मिलेगा और वो वाला जो मेथड अभी बताने वाला हूँ वो आसान लगेगा। तो देखिए इसके बाद ये चाहे तो आप कॉपी में उतार लीजिए वीडियो स्टॉप करके और चलिए दूसरा मेथड देखते हैं इसी क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 को ही हम मेथड 2 से सॉल्व करेंगे और बताना आपको यह कमेंट करके कि दोनों में से कौन सा मेथड आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है और कौन सा मेथड से आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेथड नंबर 2 में सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को ही। तो इसमें आपको इस तरह से काम करना है, लेट, माना कि लेट यहाँ पे क्या मान ले, बताइए क्या मान ले, x इज इक्वल टू, जो x दिया हुआ है ये x इज इक्वल टू मान लेते हैं tan थीटा। क्या मान लिया, tan थीटा मान लिया, अपना मन से ये मान रहे हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू tan थीटा मान लिया, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद इसी चीज को अगर मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे थीटा, इस देखिए मैं बताता हूँ ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत ना रहे। tan को अगर x के तरफ लाएंगे उठा करके तो क्या हो जाएगा सर, tan इनवर्स में चला जाएगा, चला जाएगा ना, ये x के तरफ ये वाला टर्म को, थीटा को यहीं पे छोड़ दीजिए और tan को इधर लेके आएंगे तो इनवर्स में नहीं चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। यानी थीटा की वैल्यू क्या हो गया सर, tan इनवर्स x हो गया। इसे चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर ले, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो आपने x इज इक्वल टू tan थीटा एज्यूम किया है, माना है, इस ब्रैकेट के अंदर में जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है, tan थीटा। तो देखिए यहाँ पे y का y लिख दीजिए, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स लिख दिया, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिख दिया, 2 है तो 2 लिख दिया, x की जगह कितना, x की जगह कितना, tan थीटा। तो यहाँ पे x की जगह क्या कर दिया, tan थीटा डिवाइड बाई, यहाँ 1 है तो 1 कर दिया, x स्क्वायर है तो x की जगह tan थीटा यानी स्क्वायर लगा हुआ है तो tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब y इज इक्वल टू यहाँ पे साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो गया। अब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर पढ़ाया है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री, उसमें इन्वर्स वाला फॉर्मूला सारे के सारे हैं, लेकिन इन्वर्स वाला और ये सिंपल दोनों एक ही तरह का होता है, बस उसमें इन्वर्स लगा रहता है। तो आपने देखा होगा कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं एक बार लिख के बताता हूँ। साइन
2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan के टर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप बताइए कमेंट करके, क्या आपने ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला देखा है क्या? बिल्कुल देखा है सर आपने, लेकिन क्या होता है कि जब जरूरत होती है तब हमें याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता सर? क्योंकि हम पढ़ाई बहुत कम करते हैं। थोड़ा सा वीडियो को देख लिया, आधे घंटे पढ़ाई कर लिया और खुश हो गए, तो आपको वैसे काम नहीं चलेगा। वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के आपको बनाने आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस चीज के बदले यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये वाला जो टर्म दिख रहा है यही तो ब्रैकेट के अंदर में है। अगर इस चीज के बदले ये फॉर्मूला होता है तो मैं यहाँ पे भी तो ये काम लिख सकता हूँ, ये बात लिख सकता हूँ। यानी कि इस चीज के बदले हम क्या लिख सकते हैं सर? साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, कैसे लिखा समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद क्या करें सर? इसके बाद आपको ऐसा y इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे साइन है, इसे कैंसिल करेंगे तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 थीटा बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 2 थीटा बच गया। अब 2 थीटा बच गया तो अब क्या करें सर? हमारा तो डिफरेंशिएशन अभी हुआ ही नहीं है, अभी तक हमारा डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव नहीं हुआ है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे? क्वेश्चन जो दिया गया था उसे सिंपल फॉर्म में चेंज करने का प्रयास कर रहे थे, अभी तक डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। तो अब देखिए ध्यान से कि ये थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है सर? tan इनवर्स x है। तो ये थीटा के जगह पे ये tan इनवर्स x रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2 और थीटा के जगह पे क्या रख देगा हम लोग? tan इनवर्स x रख दिया। कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। कहाँ से? समीकरण 1 से हमने लिखा है। अब डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? अब डिफरेंशिएशन करना है। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx, और 2 तो बाहर है सर, और डेरिवेटिव dy अपॉन dx, यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे देखिए इस चीज को मैं करता हूँ, इधर में क्या है? dy अपॉन dx है सर, और इधर में 2 बाहर में है, कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x हमने बेसिक वाले वीडियो में सारे फॉर्मूले बता रखा है, इनवर्स वाला भी। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब इस चीज को अगर चाहे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो हमने मेथड नंबर 1 से बनाया था उसका भी जो आंसर आया था क्वेश्चन नंबर 9 का, वो 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ था, और मेथड नंबर 2 से हमने बनाया तब भी हमारा आंसर सेम आया। दोनों मेथड अपने अपने जगह पे सही है। अब आपको डिसाइड करना है कि दोनों मेथड में से कौन सा मेथड अच्छा लगेगा। मेरे उम्मीद से आपको तो यही मेथड शायद ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे लोग को शॉर्टकट ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 जो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 जो सॉल्व करेंगे, अप टू 50 तक जो सॉल्व करेंगे, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि उस मेथड में थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। अगर बीच में कहीं पे आपने मिस्टेक कर दिया तो लास्ट में आपका आंसर निकल करके गलत आ जाएगा। तो इसलिए हमें नंबर से मतलब है और मेथड सही होना चाहिए। कोई सा भी मेथड से बना रहे हैं तो हम लोग यही मेथड फॉलो करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 को हमने बोर्ड पे लिख रखा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना है और dy dx फाइंड करना है। तो हम लोग जो मेथड नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 9 में अभी इससे पहले वाला सॉल्व किया था, मेथड नंबर 2, उसी मेथड से इसे भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें झंझट कम है, टेंशन कम है और जल्दी सॉल्व हो जाता है। आपको भी यही शायद पसंद आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे सर? यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट माना कि x इज इक्वल टू क्या माने सर? tan थीटा। अब एक बात शायद आपको लग रहा होगा कि सर आप कभी
tan थीटा कैसे मान ले रहे हैं, कभी sin थीटा भी होता है, कभी cos थीटा भी होता है, तो आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे x = tan थीटा ही पुट करना है, sin थीटा ही पुट करना है, cos थीटा ही पुट करना है? तो मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन को देखने के बाद मन में इमेजिन करना है कि x का जगह पे tan थीटा पुट किया जाए, sin थीटा पुट किया जाए, cos थीटा पुट किया जाए, क्या पुट किया जाए कि हमारा स्टेप जो है, सॉल्यूशन जो है आगे बढ़ सके और सॉल्यूशन हो सके। तो ये चीज़ आपको तभी होगा जब वीडियो को बार बार आप देखेंगे, बार बार सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको भी इसी तरह से क्वेश्चन देखने के बाद जस्ट इमेजिन होने लगेगा कि x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर, x के जगह tan थीटा पुट करना है। ठीक है, तो लेट के जगह यहाँ चाहे तो आप पुटिंग भी लिख सकते हैं, पुटिंग। ठीक है, पुटिंग x = tan थीटा। तो चलिए पुट करते हैं y = tan इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का 3, देखिए 3 का 3 और x के जगह कितना, tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा पुट कर दिया, थीटा के टर्म में नहीं, हाँ थीटा के टर्म में, माइनस है तो माइनस x³ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा के क्यूब यानी tan³ थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड। यहाँ पे क्या है, 1 का 1, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 और x² की जगह कितना, tan² थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे x = tan थीटा जो आपने माना है, तो इसे थीटा = भी निकाल लीजिए। tan को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x के तरफ लाएंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर ले, ताकि बाद में आपको काम आएगा जब सॉल्यूशन करेंगे तब। अब ऐसा करने के बाद हमें क्या फ़ायदा हुआ सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके बाद क्या करें? तो मैं बता रहा हूँ ना, ध्यान से देखिए बस। यहाँ पे ये y = एज इट इज tan इनवर्स एज इट इज। अब इस ब्रैकेट के अंदर को टर्म को ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला बन रहा, और वो फॉर्मूला क्या बन रहा है देखिए, मैं यहाँ लिख करके बताता हूँ। tan 3 थीटा = फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan² थीटा। बताइए, ये फॉर्मूला आपने नहीं देखा क्या ट्रिग्नोमेट्री में? बिल्कुल देखा है सर। अगर आपको याद नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन ये फॉर्मूला आपने बहुत बार देखा होगा, 11th क्लास में भी आपने देखा होगा। तो ये tan थीटा = ये फॉर्मूला होता है। तो ध्यान यहाँ पे देने वाली बात ये है कि जब दिस दिस होता है तो इतना बराबर इतना होगा, मतलब कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है वही तो ये वाला टर्म दिख रहा, मतलब इतना के बदले हम क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं सर, tan 3 थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब क्या करें सर, ये tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y = यहाँ पे क्या बच जाएगा सर, 3 थीटा बच गया। क्या बच गया? 3 थीटा बच गया। और थीटा के जगह पे हम लोग ऑलरेडी tan इनवर्स निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे y = क्या हो जाएगा, 3 का 3, और थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा सर, tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से। कोई दिक्कत है सर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा। अब इसे हमने सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे। अभी तक हमारा डेरिवेटिव नहीं निकला था, अभी सिर्फ हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए अपने हिसाब से जो क्वेश्चन दिया गया था उसको बदल रहे थे। ठीक है, अभी तक डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जब y को डिफरेंशिएट करेंगे सर, तो dy/dx = यहाँ पे 3 बाहर हो जाएगा, और dy/dx tan इनवर्स x को ब्रैकेट के अंदर रख दिया, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है पूरे तरीके से। अब देखिए, इस चीज़ को मैं यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। dy/dx = यहाँ पे 3 का 3 एज इट इज, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बताया, 1 + 1/1 + x² होता है सर, होता है ना। अब ये क्या करेंगे कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3, और डिवाइड बाई 1 + x²। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का डेरिवेटिव निकल गया, डिफरेंशिएशन हो गया।
तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, आपके लिए ही हम इतना मेहनत कर रहे हैं। और ये सॉल्यूशन को चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 हमने बोर्ड पे लिख रखा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे डेरिवेटिव निकाले, डिफरेंशिएट करें, डी वाई डी एक्स कैसे निकाले। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। पुटिंग x इज इक्वल टू क्या पुट करें, tan थीटा पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, tan थीटा। और अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर ले। कोई दिक्कत इतना में सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा पूरा चीज़ें। अब पुट करिए x के जगह पे tan थीटा, जहाँ जहाँ x है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, ब्रैकेट का ब्रैकेट, 1 का 1, माइनस का माइनस, और यहाँ पे क्या tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है सर, नहीं। अब ये करने के बाद आपको दिमाग में क्या कोई फॉर्मूला आ रहा है, तो देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ लिख करके, शायद आपको याद आ जाए। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपने देखा है, ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना आप कि ये ऐसा फॉर्मूला होता है। तो ये चीज़ के बदले हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं, यानी कि ये और ये दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो इस चीज़ के बदले, इस टर्म के बदले हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे y का y, cos इनवर्स का cos इनवर्स, और इसके बदले क्या लिख दे सर, क्या लिख दे, cos 2 थीटा लिख देते हैं। कोई दिक्कत इतना में सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है पूरा। अब क्या करें, ये cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा। क्या बच गया, 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है, तो पुट कर दीजिए थीटा की जगह 2 का 2, और थीटा की जगह क्या पुट कर दिया, tan इनवर्स x पुट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से हमने थीटा की जगह tan इनवर्स x पुट कर दिया। अब क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएशन करते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं किया था, अभी सिर्फ सिंपल फॉर्म में चेंज कर रहे थे। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत नहीं सर। अब डिफरेंशिएट करिए, तो y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और 2 तो कांस्टेंट है बाहर रह गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इधर भी, और ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब बताइए क्या होगा, 2 का 2 इंटू का tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा सर, डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि फाइनली अगर इसको आंसर देखा जाए तो क्या होगा सर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है सर। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों ने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। तो आप लोग चाहे तो इसे नोट कर लीजिए कॉपी में, वीडियो पॉज करके, और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड पे हमने लिख दिया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे भी हमें डेरिवेटिव निकालना, डी वाई डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएट करना। तो सर कैसे करें, सबसे पहला पुटिंग करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू, क्या पुट करें यहाँ पे, x इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करते हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, tan इनवर्स x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। कोई दिक्कत सर, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पुट करते हैं, तो y के y एज इट इज, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स एज इट इज, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद y इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। अब इसके बदले क्या लिखोगे, अभी क्वेश्चन नंबर 11 में देखा था कि यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट दिख रहा है सेम वही डिजिट वहाँ भी था, और उसके बदले हमने क्या लिखा था, cos 2 थीटा लिखा था। क्या लिखा था, cos 2 थीटा लिखा था। क्या लिखा था इसके बदले, जैसे यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही लिखा था ना अभी।
तो इसके बदले ये चीज जो दिख रहा है वो यहाँ भी वही लिख रहा है, तो इसके बदले हम क्या लिख देंगे यहाँ पे cos 2 थीटा लिख दिया। कोई दिक्कत है? नहीं सर। लेकिन यहाँ पे देखिए लफड़ा हो गया, प्रॉब्लम में हम लोग पड़ गए। क्या करें सर, अब यहाँ तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, यहाँ पे cos है और यहाँ पे sin है, तो कैसे करें सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा अब कैसे करें। तो देखिए मैं बताता हूँ इसके बाद क्या करना है। तो क्या करें सर, यहाँ पे sin है, यहाँ पे cos है, कैसे चेंज करें। तो हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे हम लोग क्लास 10 से ऐसा पढ़ते आ रहे हैं, cos थीटा इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा। लिखते हैं, बोलिए लिखते हैं ना, बिल्कुल लिखते हैं सर। अगर cos थीटा है तो cos थीटा के बदले sin 90 माइनस थीटा, या sin 90 माइनस थीटा है तो उसके बदले cos थीटा, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं इंटरचेंज। तो सेम यहाँ भी वही चीज़ है। यहाँ थीटा के जगह पे क्या है सर, 2 थीटा है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे sin और थीटा की जगह चाहे तो π/2 भी लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होता है, 180 होता है, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 90 होगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, 2 थीटा रहेगा। बोलिए कोई दिक्कत है इतना समझने में? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ पे अब इसके बदले इस टर्म को अब लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसके बदले क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्मॉल ब्रैकेट π/2 माइनस 2 थीटा। बताइए कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला हम लोग 10 से पढ़ते आ रहे हैं, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, इस तरह से होता है ना फॉर्मूला, जिसे एलिमेंट्री फॉर्मूला कहा जाता है। तो यहाँ पे अब क्या करें सर, साइन से साइन अब कैंसिल हो रहा है, यानी कि y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, π/2 माइनस 2 थीटा बच गया सर। अब डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन थीटा की वैल्यू अभी पुट नहीं किए, तो यहाँ पे पुट करिए y इज इक्वल टू π/2 माइनस का माइनस 2 का 2, और थीटा की जगह पे क्या है सर, tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x लिख दिया। यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत है सर? नहीं। y को डिफरेंशिएट करेंगे, इट मीन्स dy अपॉन dx। π/2 क्या सर, π/2 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 0 होता है। तो π/2 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या होगा, 0, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 बाहर, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बार बार तो यही फॉर्मूला आ रहा है, तो शायद आपको याद भी हो चुका होगा अब, है ना। तो यहाँ पे अब देखिए फाइनल आंसर अगर देखा जाए, dy/dx की जो आंसर निकल के आ रहा है, डेरिवेटिव जो निकल के आ रहा है वो -7 में है, और -2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का डेरिवेटिव आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पॉज करके आप चाहे तो इसे याद करें, उतारें और नोट करें। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहला पुटिंग x इज इक्वल टू, क्या पुट करें बताइए, x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं। tan थीटा से कोई फॉर्मूला बन जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो tan इधर आ जाएगा x के साथ, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसे। कोई दिक्कत है इतना में सर? नहीं। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, x के जगह tan थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट 2, और x के जगह क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे, डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। अब हमें फॉर्मूला याद करना है कि ये किसका फॉर्मूला होता है सर, तो आपको मैं बताता हूँ कि ये होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इसी का फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से, इसी का होता है ना। इट मीन्स इसके बदले जो ब्रैकेट में लिखा हुआ, इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, sin 2 थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, sin 2 थीटा लिखेंगे।
तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पे इसके बदले क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब लिखने के तो लिख दिए, लेकिन एक नया लफड़ा आ गया सर, नया प्रॉब्लम जनरेट हो गया। देखिए क्या जनरेट हुआ बताइए, कमेंट करके बताइए। यहाँ पे जनरेट ये हो गया कि ये कॉस है और ये साइन है, तो कैंसिल तो होगा ही नहीं। अब कैंसिल नहीं होगा तो क्या होगा सर, क्वेश्चन नंबर 12 में भी इसी तरह का प्रॉब्लम आया था, तो उसे हमने क्या करा था, साइन 2 थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए साइन 2 थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि 2 थीटा। बोलिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अब इसके बदले y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और इसके बदले हम क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, कॉस ब्रैकेट π/2 माइनस 2 थीटा। कोई दिक्कत है सर, नहीं। अब देखिए दोनों कॉस कॉस में हो गया, और दोनों कॉस में हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू अब क्या बच गया, π/2 माइनस का 2 थीटा बच गया। और थीटा की जगह आपको क्या है, tan इनवर्स x है, तो पुट कर लेते हैं π/2 का π/2 माइनस का माइनस 2 का 2, और थीटा की जगह कितना सर, tan इनवर्स x। कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू π/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस है तो माइनस 2 का 2 एज इट इज, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत है सर, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर फाइनली इसका आंसर लिखेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 0 का तो कोई मतलब नहीं है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है सर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कंडीशन भी दिया हुआ है, ये कंडीशन देख सकते चाहे तो आप। तो हमें डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx निकालना है। तो x के जगह पे यहाँ पे क्या पुट करें सर क्वेश्चन नंबर 14 में, तो देखिए यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, साइन थीटा पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करें, पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 2, और x के जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और फिर क्या रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे देखिए y के जगह y हो गया, साइन इनवर्स के जगह साइन इनवर्स हो गया, 2 के जगह 2 हो गया, साइन थीटा का साइन थीटा हो गया, और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से 10th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, याद आ गया जब आप बताया तो अब उसके बाद y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और इस चीज को अगर यहाँ देखा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे रूट से बाहर निकालने के बाद क्या बच गया, कॉस थीटा बच गया सर। अब क्या करें इसके बाद, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, और याद करिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये होता है फॉर्मूला, बताइए कमेंट करके आप। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल होता है सर। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं सर। और साइन 2 थीटा लिखने के बाद
हमारा टर्म कैंसिल हो रहा है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या बचा, y इज इक्वल टू 2 थीटा बचा। y इज इक्वल टू 2 को और थीटा को जगह पे आप क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स पुट करेंगे, साइन इनवर्स x। चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने पुट किया है थीटा के जगह पे साइन इनवर्स x। अब क्या करें सर, अब हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है सर, और साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का, यही होता है ना, हमने बेसिक वाले वीडियो में बता रखा है, आप शायद याद भी कर लिए होंगे। तो आपको जो फाइनल आंसर हो रहा है, जो डेरिवेटिव निकल के आ रहा है dy/dx, वो क्या निकल के आ रहा है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट है इसमें। तो देखिए क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट 1/2x स्क्वायर माइनस 1। इसे क्या करना, डेरिवेटिव निकालना, डिफरेंशिएट करना, dy/dx निकालना है। तो पुटिंग, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू क्या पुट करें सर, क्या पुट करते हैं, कॉस थीटा पुट करते हैं, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए। कोई दिक्कत है सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ पे x के जगह क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा, यानी कि क्वेश्चन में y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 2 और x के जगह क्या, कॉस थीटा, और स्क्वायर लगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, -1 है तो -1 ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत है इतना में सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा। अब उसके बाद y इज इक्वल टू सेक इनवर्स का सेक इनवर्स 1 का 1। अब इसका कोई फॉर्मूला होता है सर, तो शायद आपने ट्रिग्नोमेट्री में cos 2 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद आया कुछ, देखिए ये फॉर्मूला होता है। अगर इसके बदले ये लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, cos 2 थीटा। कोई दिक्कत है, नहीं सर। अब उसके बाद y इज इक्वल टू सेक इनवर्स और 1/cos 2 थीटा, मतलब कि अगर ऐसा रहता है कहीं पे 1/cos थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेक थीटा लिखते हैं ना, बोलिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर्मूला से। तो 1/cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सर, सेक 2 थीटा, क्योंकि 2 लगा हुआ है साथ में तो 2 थीटा लिख दिया, अगर थीटा लगता तो थीटा लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है सर, y इज इक्वल टू 2 थीटा बच रहा है। क्या बच रहा है, y इज इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए कॉस इनवर्स, तो y इज इक्वल टू 2 और थीटा की जगह क्या हो जाएगा सर, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट अभी तक नहीं हुआ है, तो अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे y को, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, और इसको डेरिवेटिव में डाल देते हैं, d अपॉन dx कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ फाइनल आंसर जो निकल के आएगा, डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 को 2 एज इट इज हो गया, और कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यही होता है ना, देखिए ध्यान से। तो आ गया लगभग आपका आंसर। तो अब क्या करें सर, इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फाइनली हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व कर दिया है स्टूडेंट। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे रविंद्र सर यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10, क्लास 9 के सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, और वो भी इसी तरह से विस्तार तरीके से
तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने जो भी आपके क्लोज फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें ग्रुप में, और फेसबुक पे शेयर करें, ताकि जो लोग नहीं जानते उनको भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।